गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो दीपावली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कब मनाया जाता है? यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। वर्तमान तिथि के अनुसार 2025 में यह पूजा बुधवार 22 अक्टूबर को मनाई जा रही है। धार्मिक महत्व। पौराणिक कथा। गोवर्धन पूजा सीधे भगवान श्री कृष्ण की उस लीला से जुड़ी हुई है जब उन्होंने इंद्र का अहंकार तोड़ा था। इंद्र का क्रोध। ब्रजवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हर साल विशाल पूजा करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को यह समझाकर इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उनके जीवन का वास्तविक आधार थे। गोवर्धन पर्वत उठाना। इससे क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने गोकुल में मूसलाधार वर्षा और तूफान शुरू कर दिया। ब्रजवासियों की रक्षा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों, पशुओं और संपत्ति को 7 दिनों तक भारी वर्षा से बचाया। विजय का प्रतीक। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। यह पर्व अहंकार पर भक्ति की विजय और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक है। पूजा विधि और परंपराएं। गोवर्धन की आकृति। भक्त गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक आकृति अल्पना बनाते हैं। इस आकृति को फूल, दीपक, खील और बताशे से सजाया जाता है। इस दिन गायों को स्नान कराकर उन्हें माला, चंदन और वस्त्रों से सजाया जाता है। उनकी पूजा की जाती है और उन्हें गुड़ और चारा खिलाया जाता है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अन्नकूट। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का पहाड़। भक्त नए अनाज, फल और सब्जियों से 56 भोग, 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को अर्पित करते हैं। परिक्रमा। गोवर्धन पर्वत की प्रतीकात्मक आकृति की परिक्रमा, प्रदक्षिणा की जाती है। विश्वकर्मा पूजा। कुछ क्षेत्रों में इसी दिन कारीगर और व्यापारी अपने औजारों और मशीनों की पूजा, विश्वकर्मा पूजा भी करते हैं। गुजराती नववर्ष। गुजरात और कुछ अन्य क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा नए विक्रम संवत वर्ष, गुजराती नववर्ष के रूप में भी मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए की जाती है। यह पर्व एक पौराणिक कथा पर आधारित है जो भगवान कृष्ण की एक अद्भुत लीला को समर्पित है। गोवर्धन पूजा का कारण। पौराणिक कथा। यह कथा संक्षेप में इस प्रकार है। ताकि उनकी कृपा से अच्छी बारिश हो और खेती पशुपालन ठीक से चल सके। श्री कृष्ण का सुझाव। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से कहा कि उन्हें इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पर्वत ही उन्हें प्राकृतिक संसाधन, उपजाऊ जमीन और पशुओं के लिए घास प्रदान करता है। इंद्र का क्रोध। कृष्ण के कहने पर जब गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की तो इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। मूसलाधार वर्षा। क्रोध में आकर इंद्र ने गोकुल में भयंकर मूसलाधार वर्षा और तूफान भेजना शुरू कर दिया ताकि गोकुलवासी भयभीत होकर उनसे क्षमा मांगे। पर्वत उठाकर रक्षा। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को एक छाते की तरह उठा लिया। गोकुल के सभी लोग और उनके पशु उस पर्वत के नीचे 7 दिनों तक सुरक्षित रहे। अहंकार का टूटना। 7 दिन बाद जब इंद्रदेव ने देखा कि उनका प्रकोप भी कृष्ण के भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो उनका अहंकार टूटा। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी। गोवर्धन पूजा का महत्व। इस घटना की याद में हर साल दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह त्योहार निम्नलिखित बातों का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण। यह भक्तों पर भगवान कृष्ण की कृपा और सुरक्षा को दर्शाता है। प्रकृति के प्रति आभार। अन्नकूट। यह पर्वत जो पर्यावरण का प्रतीक है और गौ माता गाय के प्रति धन्यवाद और आदर व्यक्त करने का दिन है। इस दिन प्रकृति से प्राप्त नए अनाज और सब को भोग लगाया जाता है। विनम्रता की जीत। यह अहंकार, इंद्र पर भक्ति और विनम्रता श्री कृष्ण की जीत का भी प्रतीक है।
इस दिन प्रतीकात्मक रूप से गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा की जाती है और गौवंश गाय और बैल की सेवा और पूजा भी की जाती है।